सुहाग की सेज पर बैठी कशिश अपनी माजी की गहराइयों में खोई हुई थी। पूरा कमरा रोशनी और खुशबूदार फूलों से सजा हुआ था। खिड़की से आता हल्की हल्की ठंडी हवा का झोंका उसके दुपट्टे से अटखेलियां कर रहा था। उसने अपने भारी भरकम सरारे को संभाला और खिड़की के पास जा खड़ी हुई। वह दुल्हन बनी बेहद ही खूबसूरत और हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी उसे पछतावे की आग में झोंक रही थी। अयाज ने कमरे में कदम रखा तो वह सहम सी गई, बुत बनी रह गई। अयाज ने एक नज़र अपनी हसीन दिलकश दुल्हन कशिश पर डाली, जो किसी गहरे समंदर सी शांत अपने ख्यालों में गुम खिड़की के पास खड़ी थी। कशिश ने मन ही मन सोचा, उसका शौहर अयाज भी बाकी सब लोगों के जैसा उसे भला बुरा कहेगा, उसके किरदार पर उंगली उठाएगा, उसके किरदार को बदगुमानी और बदचलनी का नमूना देगा। मगर अयाज ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कशिश को एक लफ्ज़ तक नहीं कहा और खामोशी से उसे देखता रह गया। अक्सर लफ्ज़ दर्द देते हैं, मगर कभी कभी खामोशी ऐसा दर्द देती है जो काम लफ्ज़ नहीं करते वह खामोशी कर देती है। उस्मान खान की बड़ी हवेली जितनी बड़ी थी, उतना ही बड़ा पूरे ख़ानदान में उनका रुतबा था। उनके दो बेटे हुए, बड़ा बेटा ज़हीर, जिसने ख़ानदानी बिजनेस को ना अपना कर अपनी बीवी रुखसाना और दोनों बेटों के साथ लेकर लंदन में जा बसा। वह एक बार क्या गया, फिर कभी लौट कर नहीं आया। उस्मान साहब आखिरी सांस तक उसका इंतज़ार करते रहे और अपनी आंखें मूंद गए। छोटे बेटे कबीर ने अपने ख़ानदानी बिजनेस को संभाला और बुलंदी पर ले गया। उसने रुखसाना की चचाजाद बहन जरीन से निकाह कर लिया और अपनी खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने लगा। उस्मान साहब की सबसे छोटी बेटी मोमिना, जिसका निकाह लखनऊ के एक नवाब ख़ानदान में हुआ था। मोमिना अपने दोनों भाइयों से बेपनाह मोहब्बत करती थी, इसीलिए पहली बार ज़हीर अपनी फैमिली को लेकर मोमिना के निकाह में शरीक हुए। वक्त हवा के पंख लगाकर आगे बढ़ता चला गया और साल दर साल बीतते गए। जब कशिश पैदा हुई तो मोमिना ने उसका हाथ अपने बड़े लड़के अयाज के लिए मांगा, मगर जरीन ने यह कहकर बात टाल दी। अयाज बेहद ही शरीफ और नेक किरदार वाला लड़का है, मगर अभी दोनों बच्चे हैं, जब बड़े हो जाएंगे तब सोचेंगे। जरीन को बेटे की ख्वाहिश थी, मगर तकदीर को उसकी ख्वाहिश पर कोई तरस नहीं आया, जिसके चलते जरीन बेगम अक्सर उदास रहने लगी। कबीर ने उसे समझाया कि खुदा नहीं चाहते कि हमारे दिल में जो मोहब्बत हमारी कशिश के लिए है वह किसी दूसरे बच्चे के हिस्से में जाए। जरीन, यह भी तो ज़रूरी नहीं कि जो इज्जत मोहब्बत बेटा दे वो बेटी नहीं दे सकती। हमारी कशिश हमारे लिए बेटा भी है और बेटी भी, और एक रोज़ तुम्हें कशिश की वालदा होने पर गुमान होगा। कशिश दोनों के दिल का टुकड़ा बन गई। दिन हफ्ते, हफ्ते महीनों और महीनों साल में तब्दील हुए और फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली कि उस्मान खान की हवेली में ऐसा तूफ़ान आया जो पूरे घर के सुकून को तबाह कर गया। बेगम कहाँ हो? आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। कबीर उस्मान खान ने हवेली में कदम रखते हुए जरीन बेगम को पुकारा। ऐसी कौन सी खबर लाए हो जो फूले नहीं समा रहे हो? बेगम ने कमरे में आते हुए पूछा। ऐसी खबर लाया हूँ कि आप भी सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। तो फिर बताइए ना, क्यों इतना सस्पेंस बना रहे हो? खबर ये है कि आज मोमिना का फ़ोन आया था। अयाज डॉक्टर बन गया है और वो भी लंदन के एक बड़े हॉस्पिटल में उसे जॉब की ऑफ़र हुई है। मोमिना कह रही थी कि वह हमारी कशिश को अपने घर को बहू बनाना चाहती है। अयाज के लंदन जाने से पहले निकाह चाहती है ताकि वह अयाज के साथ लंदन में जाकर रहे। कबीर साहब की बात सुनकर जरीन को दिली खुशी मिली। मोमिना तो बचपन से कशिश और अयाज के रिश्ते के बारे में सोचती थी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हमारी इकलौती बेटी को इतना अच्छा ख़ानदान मिल रहा है, और क्या चाहिए। और अयाज है भी बहुत प्यारा बच्चा। आपने क्या जवाब दिया? जरीन बेगम ने पूछा। हमने तो कह दिया कि अपनी बेगम से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ तय करेंगे। कबीर उस्मान खान साहब ने कहा। खान साहब, मैं क्या सोच रही थी कि हफ्ते बाद कशिश का जन्मदिन है, मोमिना को बुला लेते हैं और दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देंगे उस रोज़। किसका रिश्ता मम्मी? कशिश जो दरवाजे पर अचानक आ गई थी। रिश्ते की बात पर उसने हैरानी से सवाल किया। अरे आओ कशिश बेटा, बहुत ही सही वक्त पर आई हो तुम। जरीन बेगम ने उसे पास बुलाया तो कशिश उनके पास आई
आप दोनों किसके रिश्ते की बात कर रहे थे? बेटा, तुम्हारी मोमिना फुफ्फो का फ़ोन आया था। वह तुम्हें अयाज की दुल्हन बनाना चाहती हैं। देखो, अयाज बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार लड़का है। मैं और तुम्हारे अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारे बर्थडे पर तुम दोनों की एंगेजमेंट करा दें। अयाज तुम्हें बचपन से पसंद करता आया है और तुम्हारी फूफो तो तुम्हारे पैदा होते ही इस रिश्ते की ख्वाहिश लिए बैठी हैं। अपनी सगाई की बात सुनकर जैसे कशिश की जान हलक में ही रह गई हो। उसके चेहरे की रंगत एकदम फीकी पड़ने लगी। क्या हुआ बेटा? क्या तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? तुम बचपन से एक दूसरे को अच्छे से जानते हो और एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो। कबीर साहब ने बेटी के दिल का जायज़ा लेना चाहा। नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। कशिश ने नज़रें झुका ली। वह एकदम मायूस हो चली थी। कशिश एक अच्छा दोस्त, अच्छा हमसफ़र बन सकता है। तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। सोच समझ के हमें बता देना, जरीन बेगम ने कशिश को समझाते हुए कहा। और अगर कोई और बात है तो साफ साफ बता सकती हो। हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। तुम खुलकर बता सकती हो। अब्बू, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती। कशिश ने बात को टालने की कोशिश की। कोई ख़ास वजह शादी ना करने की? जरीन बेगम ने पूछा। एक बार कशिश को मिल आऊँ, मैं भी साथ चलती हूँ। जैसे ही कबीर साहब ने अपनी बेटे के कमरे का दरवाज़ा खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कशिश अपने कमरे में नहीं होती। कबीर साहब घबरा कर दिल थामे रह गए। जरीन बेगम और वे दोनों पूरे घर में अपनी बेटी को ढूंढ चुके थे, लेकिन कशिश का कोई अता पता नहीं था। कल उसका निकाह है और बेटी का कुछ पता नहीं। अब जाने क्या अजाब बरसेगा इस घर पर। जरीन बेगम बेसुध सी हो गई। बेगम, तुम खुद को संभालो, हम इसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएंगे। बस तुम हौसला रखो। इतना कहकर कबीर साहब और उनके बड़े भाई ज़हीर और उनके दोनों लड़के सब मिलकर कशिश की खोज में निकल पड़े। पूरे शहर की रात भर खाक छानने के बावजूद भी किसी को कशिश की खबर तक नहीं मिली। सुबह से शादी में आए मेहमान भी तरह तरह की बातें करने लगे। औरतें एक दूसरे से तानाकसी करने लगी थी। रात से होने वाली दुल्हन को किसी ने नहीं देखा। किसी से कुछ पूछो तो बात टाल दे रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है। औरतें तरह तरह की बातें बना रही थी। बड़े लोगों की बात ही कुछ और होती है। जाने क्या राज छुपाया जा रहा है। उधर जरीन का रो रो कर बुरा हाल था। कबीर साहब थक हार कर शहर के कब्रिस्तान तक पहुंच गए और उसी के गेट पर थक कर बैठ गए। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे आवाज़ की तरफ पहुँचे तो कशिश एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अपने अब्बू को देखकर वह और भी फूट फूट कर रोने लगी। अब्बू, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैंने आपका कहा नहीं माना। मैं बहुत बुरी हूँ। कशिश अपने अब्बू के कंधे से लिपट गई और बीती रात की सारी घटना कहने लगी। कॉलेज में जुबेर से पहली बार मुलाकात हुई और वो मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला, लेकिन वो मेरी भूल थी। मोहब्बत सिर्फ मेरी तरफ से थी, उसके लिए कुछ भी नहीं था। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया और मैं बहुत खुश थी, मगर जब मैंने उसे बताया कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है तो उसने और मैंने एक साथ रहने का प्लान बनाया। इसलिए मैं घर से अपने निकाह की ज्वेलरी और पैसे लेकर उसके पास पहुंची। उसने मुझसे सब सामान लेकर कहा कि मैं उसका वहां उसके रूम में इंतज़ार करूं। वह सुबह मुझे लेने आएगा, लेकिन सुबह वह नहीं आया। मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने फ़ोन तक नहीं उठाया और अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। अब्बू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है अब्बू। सब बातें सुनकर कबीर साहब हैरान थे। एक तरफ औलाद के मिलने की खुशी थी और दूसरी तरफ ये पछतावा था कि उसकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया था जिससे उसने धोखा खाया। उन्हें कशिश की आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। कशिश को वे माफ़ तो कर चुके थे, लेकिन दिल में अफसोस था कि हम अपने बच्चों को मोहब्बत देते हैं, उनकी हर जिद को पूरा करते हैं और उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम देते हैं। हमारे बच्चे हम पर भरोसा करते हैं और हम उनकी हर जिद ख्वाहिश को पूरा करेंगे, मगर साथ ही साथ उनके भरोसे को सिर्फ एक ही मुद्दे पर नहीं जीत पाते, खासकर बेटियों के मामले में, कि वे अपनी जवानी की उम्र में अगर किसी से मोहब्बत करती हैं या किसी को पसंद करती हैं या कोई उसे पसंद करता है तो लड़कियां इस मामले में कभी भी अपने माँ बाप को कोई इशारा या उनसे साफ साफ बात नहीं कर पाती, क्योंकि इससे उन्हें अपने परिवार के लिए खौफ रहता है कि वह कहीं उसे गलत तो नहीं समझा जाएगा।
उसके इस काम के लिए उसके साथ ज्यादती तो नहीं की जाएगी। और इसी खौफ के चलते अक्सर लड़कियां कशिश के जैसे गलत राय का चुनाव कर लेती हैं और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता और ज़िंदगी भर के लिए उसके दामन पर बदकिरदारी का दाग लग जाता है। कशिश को खामोश देखकर अयाज ने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, मेरी जान, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे दिल में बचपन से हो और मरते दम तक रहोगी। कहानी पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।